हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्थूल वाचन का तीसरा टॉपिक जो कि जगन कॅक्टसचं है उसके बारे में उसका क्वेश्चन आन्सर देखेंगे। निसर्ग हा मोठा जादूगार आहे हे विधान वाळवंटी प्रदेशाच्या संदर्भात कसे लागू पड़ते ते पाठाच्या आधारे सविस्तर लिहा। मतलब निसर्ग जो है कि नेचर जो है कि ये बहुत बड़ा जादूगर है। ये जो विधान है ये वाळवंटी प्रदेश यानी कि जो डेजर्ट एरिया होता है ना, जहाँ रेत पूरी तरह से रेत भरा रहता है, उस जगह के संदर्भ में कैसे लागू होता है ये विस्तार से लिखना है। इसका उत्तर है पाण्याचा अभाव। जहाँ रेतीला ज़मीन होता है वहाँ तो पानी होता नहीं, इसलिए तो रेतीला है ना। डेजर्ट का मतलब कैसा है? रेगिस्तान, रेताड़ जमीन, पूरा रेती रेती रहेगा आणि कडक कोरडेपणा हे वाळवंटी प्रदेशाची वैशिष्ट्ये आहेत और वहाँ एकदम गरम हवा बहते रहता है हमेशा दिन हो। पाण्या वाचून जीवन फुलू शकत नाही, पानी नहीं तो जिंदगी नहीं ऐसा कहा जाता है, परंतु वाळवंटी प्रदेशात तेथील विशेष जीवसृष्टि आहे। लेकिन फिर भी जो रेतीला ज़मीन है, रेगिस्तान है, वहाँ पे भी एक जीवसृष्टि अलग है। वनस्पती आहेत, वहाँ भी पेड़ पौधे हैं, व त्या वनस्पतींवर जगणारे प्राणी आहेत और उस वनस्पति पे, उस पेड़ पौधों पे जीवित रहने वाले बहुत सारे प्राणी भी हैं। वाळवंटी प्रदेशाला मरुभूमी म्हणतात। वाळवंटी प्रदेश को हम लोग मरुभूमि भी बोलते हैं। वाळवंटी प्रदेशात वर्षातून एखादाच पाऊस पड़तो। रेतीला जमीन रेगिस्तान में ऐसा कहा जाता है कि साल में एक ही बार बारिश होता है। तर कभी 3-3 वर्ष तो बेपत्ता असतो, कभी कभी तो 3-3 साल तक बारिश नहीं होता है। अवर्षणाचा या काळात वाळवंटी प्रदेश भकास व ओसाड असतो, एकदम सूखा रहता है, कुछ नहीं, ना जीव ना जंतु, कुछ नहीं, एकदम सूखा सूखा रहता है। जीवन निष्प्राण होते, वहाँ पे कोई ज़िंदगी, कोई है ही नहीं तो ज़िंदगी कहाँ से होगा, पानी नहीं है। मग एक दिवस पाऊस पडतो आणि जादू होऊन झाडाझुडपांना पालवी फुटते, बियांमधून रोपे उगवतात। अचानक से एक दिन बारिश होता है और उसी एक ही बारिश से सब जगह थोड़ा थोड़ा सा पौधे उगने लग जाते हैं। रोपांवर भरगच्च फूले फूलतात, जो भी वहाँ पे छोटे बचे खुचे रोप आते हैं उस पर भरपूर फूल ये आते हैं, खिलते हैं। त्या काळात हा ओसाड भूप्रदेश बगीचासारखा दिसतो। उस समय में ये जो रेगिस्तान है वो एक बगीचे की तरह दिखता है। स्वप्नासारखा काही काळ टिकतो और सपनों की तरह कुछ दिन तक वो टिका रहता है। जणू वाळवंटात स्वर्गच अवतरतो, जैसे कि रेगिस्तान में स्वर्ग ही बन गया है या अवतार ले लिया है। वाळवंटातील अशक्यप्रमाणे जीवन या काळात थोडेसे का होईना सजीव होते, म्हणून निसर्ग हा मोठा जादूगर है ऐसे म्हटले आहे। थोड़े दिन के लिए सही, लेकिन वहाँ पे भी जिंदगी आती है, इसलिए उसको जादूगर बोला गया है। थोड्याशा पाण्यावर कसे वाढावे याचा नमूना म्हणजे कॅक्टस। या विधानाची यथार्थता लिहा। मतलब थोड़ा सा पानी पे कैसे जिएं, इसका एक नमूना क्या है? कैक्टस है। इस विधान पे हमको थोड़ा सा सच्चाई लिखना है। वाळवंटी प्रदेशाला मरुभूमि म्हणजे जीवन संपवणारी भूमि म्हणतात। वाळवंटी प्रदेश को क्या बोलते हैं? मरुभूमि। मतलब जहाँ पे ज़िंदगी खत्म हो जाती है। परंतु कधी काळी पाऊस आलाच तर वनस्पती त्याचा वापर कसा करतात हे पाहण्यासारखे आहे। लेकिन कभी अगर बाई चांस बारिश आया तो वहाँ के जो वनस्पति हैं उस पानी का उपयोग कैसे करते हैं ये देखने जैसा है। पाऊस आला की उगवायचे आणि पाऊस संपला की बियांच्या रूपाने मातीत सुप्त अवस्थेत पड़ून रहायचा, चुपचाप पड़े रहने। बारिश आया तो उग जाते हैं वो, फिर बारिश खत्म हो गया तो फिर से वो अपने आप को सुप्त अवस्था में एक जगह बंद करके रख लेते हैं। नो ॲक्टिव्हिटी नथिंग। हा इथल्या वनस्पतीचा नेम आहे। अवर्षणाचा प्रतिकार करणाऱ्या वनस्पतींमध्ये सर्वात महत्त्वाचा प्रकार हा कॅक्टस आहे। सबसे महत्त्वपूर्ण जो प्रकार है वो कॅक्टस है। कॅक्टस या वनस्पती पाऊस पडतो तेव्हा पाणी मिळवता येईल तेवढे स्वतःमध्ये साठवून ठेवतात आणि कोरड्या हंगामात मंद गतीने वाढत राहतात। कॅक्टस क्या करते हैं? बारिश आएगा तो अपने अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं और धीरे 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 उस पानी का उपयोग करते रहते हैं, भले बारिश हो या ना हो। म्हणून थोड्याशा पाण्यावर कसे वाढावे याचा नमूना म्हणजे कॅक्टस। इसके मतलब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी टिपा लिया। सैग्वारो कैक्टस के ऊपर हमको टिप लिख मतलब शॉर्ट नोट लिखना है। कॅक्टसच्या अनेक जाती आहेत, परंतु सग्वारो कॅक्टस हा कॅक्टसचा राजा शोभतो। सग्वारो कॅक्टसचे दिसणे कसे आहे? सग्वारो कॅक्टस राक्षसासारखे सुमारे 50 फुट ऊंचीपर्यंत वाढतो। राक्षस के जैसा बढ़ता है वो 50 फुट तक रहता है सग्वारो कॅक्टस। नाम याद कर लो, सग्वारो कॅक्टस। 50 वर्षात तो फक्त 3 फुट वाढतो, 50 साल में सिर्फ 3 फुट बड़ा होता है। एवढी त्याची वाढ मंद आहे, तो सुमारे 200 वर्षे जगतो। जिसका उसका बढ़ना बहुत कम है, इसके लिए लगभग वो 200 साल जिंदा रहता है। त्याची अंगरचना पाणी साठवण्यासाठी निसर्गतः केलेली असते। पानी स्टोर करने के लिए उसको भगवान ने ही बना के भेजा, बहुत मोटा होता है। त्याच्या अंगावर पन्हाळीसारखा घड़े असतात, उसके अंग पे पन्हाळी के जैसा घड़ी मोड़ रहता है। सग्वारो कॅक्टसचा उपयोग तहान शमवण्यासाठी अवर्षणाच्या काळात कॅक्टस ठेचून त्याचे पानी काढ़ता येते। उसको मारेंगे तो उसमें से पानी निकलता है, वो अपन पी सकते हैं। सग्वारो कॅक्टसला फळे येतात। सग्वारो कॅक्टस जो उसमें फल आता है त्यामधला गर कलिंगड़ाचा गरासारखा असतो। उसके अंदर का जो जैसे कलिंगर खाते हैं ना, लाल रहता है, उसके अंदर भी कुछ ऐसा निकलता होगा, वो
कलिंगर के जैसे ही रहता है। रेड इंडियंस ही फळे खातात। रेड इंडियंस बोले तो कहाँ मिलते हैं? अमेरिका साइड में मिलते हैं, वो इस फलों को खाते हैं। फळाच्या घरात साखर घालून मोरवळ्यासारखा टिकवता येतो, हेही रेड इंडियन्सचे खाद्य आहे। इतर कॅक्टसची वैशिष्ट्ये। सेकंड टॉपिक, काही कॅक्टस अग्वारो कॅक्टससारखे राक्षसासारखे दिसतात, तर काही कॅक्टस अंगठ्याच्या पेरासारखे खुजे असतात, छोटे छोटे होते हैं। कॅक्टसच्या अंगावर पन्हाळीसारखा घड्या असतात। कॅक्टस हा वरच्या बाजूला निमुळता होत गेलेला सरळसोट खांब असतो। जो कैक्टस है वो ऊपर ऊपर ही बढ़ते जाता है, उसको नीचे कोई विकास नहीं होता है। कॅक्टसच्या सुमारे 1000 जाती आहेत। अनेकांचे आकार चित्र विचित्र आहेत। कैक्टस के 1000 प्रकार हैं और हर किसी का जो आकार है वो अलग अलग है, एकदम विचित्र हैं। कुंपणाच्या आश्रयाने राहणाऱ्या सायाळासारख्या कॅक्टसला सायाळ कॅक्टस म्हणतात। दूसरा अस्वलासारखो दिसतो म्हणून अस्वल कैक्टस, भालू जैसा दिखता है इसलिए उसको अस्वल कैक्टस बोलते हैं। एक कैक्टस पिंपासारखा दिखतो म्हणून तो पिंप कैक्टस, एक कैक्टस कैसा पिंप जैसा दिखता है इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? जो भालू जैसा दिखता है उसको अस्वल कैक्टस, सायाड़ जैसा जो दिखता है सायाड़ कैक्टस, और पिंप जैसा जो दिखता है उनको पिंप कैक्टस ऐसा बोलते हैं। सांबराच्या शिंगासारख्या दिसणाऱ्या कॅक्टसला सांबर शिंग कॅक्टस असे म्हणतात। पिंप कॅक्टसचा उपयोग वाळवंटातून जाणाऱ्या प्रवाशांची तहान भागवण्यासाठी करतात। पाण्याची चव तुरट असते। सायाळ कॅक्टसची फळे स्ट्रॉबेरी सारखी चवीला गोड असतात। सोचो रेगिस्तान में भी मीठे मीठे फल मिलते हैं, क्या भगवान ने बना के रखा है सब चीज़, भगवान जाने। वाळवंटी प्रदेशातील झाडांना काटे असण्याची कोणकोणती कारणे असावीत असे तुम्हाला वाटते ते लिहा। रेगिस्तान में अभी वहाँ तो कोई जंगली जानवर तो है नहीं, फिर भी कांटा क्यों रहता है, ये हम लोग को जो समझता है वो लिखना है। उत्तर, वाळवंटी प्रदेशातील अनेक कॅक्टस सरळ सोट खांबासारखे उंच वाढतात। जो रेगिस्तान है वहाँ पे जो भी कैक्टस है वो एकदम सीधे खंबे के जैसा ऊपर बढ़ता हुआ चला जाता है। त्यांच्या अंगावर धारदार बोचरे कांटे पसरेले, उनके आंग पे क्या रहता है? कांटा रहता है बहुत सारे, जो अगर थोड़ा भी टच करेंगे तो हमारे को लग जाएगा, धंस जाएगा। त्यामुळे कोणताही प्राणी त्यांना तोंड लावू शकत नाही। इस वजह से कोई भी जंगली जानवर या कोई भी उनको मुंह नहीं लगा सकता। काटे म्हणजे कॅक्टसचे विपरीत अवस्थेत स्वतःच केलेले संरक्षण असते। कॅक्टस का एक रक्षा तंत्र है कांटा। वाळवंटी प्रदेशातील बहुतेक झाडांना काटे असतात। रेगिस्तान में बहुत सारे जो झाड़ हैं उनको कांटा रहता है। त्याला विशेष कारण असे की ओल्या प्रदेशातही काटेरी झाडे प्राण्यांना खाल्ली तरी पाण्याची कमतरता असूनही ही झाडे पुन्हा लवकर उगवून येतात। वो इसके लिए कि जहाँ गीला ज़मीन है वहाँ पे अगर जंगली जानवर या कोई जानवर ने उस पौधे को खा लिया तो फिर से वो जल्दी उग सकता है। लेकिन रेगिस्तान में ऐसा नहीं होगा ना। कैक्टस को अगर कोई प्राणी ने खा लिया तो फिर तो बेचारा वो कैक्टस मर ही जाएगा, उसको फिर उगने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। वाळवंटी प्रदेशात हे शक्य नसते। पाण्याच्या दुष्काळामुळे झाड़ सुकून जाते, पानी नहीं रहता, इस वजह से झाड़ क्या हो जाता है? सूख जाता है। यासाठी वाळवंटी प्रदेशातील झाडांनी जणू काट्याची हत्यारे स्वरक्षणासाठी धार लावून ठेवली आहेत। मतलब अपना रक्षा करने के लिए वो कांटे को रखा है। पाणी हे जीवन, पानी ही वाटर इज़ लाइफ या विधानासंबंधी तुमचे विचार लिहा। मतलब पानी ही जिंदगी, इस विधान के विषय में अपने विचार लिखिए। उत्तर है, पाणी हे पृथ्वीवरचे अमृत आहे। पाणी जो है कि धरती का एक अमृत है। ते चराचराचे संजीवन आहे। वो जितना भी सब चीज़ पानी के ऊपर निर्भर है। पृथ्वीवरील सजीव निर्जीव सृष्टीला पाण्याची अत्यंत आवश्यकता असते। पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, जितने भी निर्जीव हैं, सबको पानी की ज़रूरत पड़ती है। पशु पक्षी प्राणी व मानवी जीवन पाण्याशिवाय कोमेजून जाईल। पशु पक्षी या जो भी है धरती पे जो जीवित है वो उसके बगैर कुम्हला जाएगा, है ना, मर जाएगा। निसर्ग हिरवागार करण्याची किमया पाण्यामध्ये आहे। पाण्यामुळे गाय गुरांना हिरवा चारा मिळतो। पानी की वजह से गाय भैंस जो है उनको हरा चारा मिलता है। तर पाण्यामुळे मानवाचे अन्नधान्य शेतात उगवते। पानी की वजह से ही मनुष्य का अन्नधान्य जो है कि खेती में उगता है। चराचरातील प्रत्येक घटकाची तहान शमवण्याचे सामर्थ्य पाण्यातच असते। ये जो विश्व चराचर विश्व है उसमें किसी का भी प्यास मिटाने का ताकत पानी में है। पानी नसेल तर ही पृथ्वी भकास ओसाळ व वैराण होईल। वैराण बोले तो एकदम वीरान। व पृथ्वीवरील जीवन नष्ट होईल, पृथ्वी का जिंदगी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। म्हणून पाणी हेच जीवन हा मानवी इतिहासाचा मूल मंत्र है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कर लेना। आप लोगों ने अपना बहुत समय दिया, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।